गुड मॉर्निंग। मैं मुकुल ज्योति मिंज डाइट संकाय सदस्य गुमला। आज मैं चौथी क्लास हिंदी विषय में पहला पाठ कोयल कविता पढ़ा रही हूँ। इस कोयल कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो इस कविता के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि रंग रूप चाहे जैसा भी हो, यदि हमारे गुण अच्छे हैं तो सभी हमें प्यार करेंगे। इसलिए हमें सदा बड़ों का कहना मानकर अपने अंदर गुणों का समावेश करना चाहिए। तो प्यारों बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इस पाठ में जो जो शब्द बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुने और उनका उच्चारण जानने का प्रयास करें। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कोयल। देखो, कोयल काली है पर मीठी है, इसकी बोली इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, तो क्या मेघों से पानी। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही तो क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल 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 पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भले हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद अभ्यास में आप जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे। कोयल कुक कुक कर किसे बुलाती होगी। कोयल के अलावा किन किन पक्षियों की बोली आपको अच्छी लगती है, क्यों। सबसे मीठी मीठी बोलो यह भी तुम्हें बताया है। मीठे मीठे बोलने से क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत भली हो, तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। आप किन किन लोगों की बात मानते हो। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। आपको माँ क्या क्या सिखलाती है। ये सारी प्रश्नों का उत्तर आप खुद ढूंढकर स्व अध्ययन के दौरान बनाएंगे। कविता से आगे, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा फूल खिलते हैं। आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन से हैं। आपको किन लोगों के बात करने का तरीका अच्छा लगता है। आपकी पसंद कौन है। आपकी पसंद से इनके नाम लिखिए। सुंदर चिड़िया, जो आप जानते हैं वो लिखिएगा। स्वादिष्ट फल, विशाल वृक्ष, मज़ेदार सब्जी, सुगंधित फूल। जो आपकी जानकारी है वो इस पर अपना उत्तर लिखिएगा। कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी, मिश्री, मेघ, मीठी, जो आप खुद बनाएंगे। देखिए, सोचिए और लिखिए। कोयल कुहू कुहू करती, इस तरह कुछ अन्य पक्षियों की बोली को लिखिए। कुछ करने को, कोई कविता बनाकर ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। अपने राज्य के राजकीय पशु के नाम बारे बताकर लिखिए और उनके आप चित्र भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ फूल क्या है, आइए जाने। फूल कमल, राजकीय झारखंड राज्य का फूल है पलाश। पशु बाघ, राष्ट्रीय बाघ है राजकीय हाथी। पेड़ बरगद, राजकीय साल या सखुआ।
चिन्ह अशोक स्तंभ और राजकीय में आपस में जुड़कर एक वर्ग बनाते हैं। अंग्रेजी का वर्ण जे तथा बीच में अशोक स्तंभ। पक्षी मोर और राजकीय पक्षी कोयल, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा। तो कोयल क्या है? कोयल हमारे राजकीय पक्षी है। तो ये हमारे राजकीय पक्षी के बारे में कुछ जानते हैं। बसंत ऋतु में दिन रात हर समय कोयल के गीत सुना जा सकता है। जाड़े का मौसम आरंभ होते ही कोयल मौन धारण कर लेती है। इस मौसम में वह देश के गर्म भागों में चली जाती है। कोयल बड़ा ही विचित्र पक्षी है। यह कभी अपने लिए घोंसला नहीं बनाती। अप्रैल से अगस्त तक मादा कोयल किसी कौवे के घोंसले की खोज करके उसमें अपने अंडे देती है। वह उन्हें वहीं छोड़ देती और मादा कौवा उन्हें सेती है ना इंटरेस्टिंग बात, जिसे आप नहीं जानते होंगे। क्या करती है ये? घोंसले की खोज करके उसमें अंडे देती है और उन्हें वहाँ छोड़ देती है और मादा कौवा उन्हें सेती है। कोयल के अंडों का रंग हल्का स्लेटी होता है। उन पर भूरे रंग की चितियाँ रहती हैं। बेचारी मादा कौवा बिना किसी संदेह के अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी सेती है। मतलब कोयल के अंडे का कौन सेवन करता है? कौवा। कौवा जो फीमेल या मादा कौवा है वह उसको सेती है और अंडा फूटने पर अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चे को भी खिलाती पिलाती है। नर कोयल चमकीले काले रंग का होता है। उसकी आंखों के इर्द गिर्द पीला, हरा और लाल रंग पाया जाता है। मादा कोयल नर से बिल्कुल भिन्न होती है। उसका रंग भूरा होता है। उस पर सफ़ेद चितियाँ और धारियाँ पाई जाती हैं। कोयल बड़े और घने पत्तों वाले पेड़ पर रहना पसंद करती है। भारत के अमराइयों में यह पाई जाती है। यह फल, कीड़े मकोड़े और सुंडी इत्यादि खाती है। हमारे राज्य झारखंड में कोयल को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। इस तरह है ना इंटरेस्टिंग बात, जिसे आप जान चुके हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में नया पाठ लेकर मैं